नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं उसका नाम है EEG। दोस्तों, EEG एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा ब्रेन की तरंगों के पैटर्न पर नज़र रखी जाती है और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क करती हैं। EEG का इस्तेमाल इन एक्टिविटीज से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्रेन सेल्स के ये सिग्नल्स मशीन द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में डॉक्टर इनको देखते हैं कि कहीं ये एबनॉर्मल तो नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि EEG टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको किन किन प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है और EEG टेस्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि EEG टेस्ट कब करवाना चाहिए, इस टेस्ट से जुड़े जोखिम क्या क्या हैं और इस टेस्ट के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है उसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि EEG टेस्ट की कॉस्ट क्या है, यानी ये टेस्ट करवाने में कितना खर्चा आ सकता है और आप ये टेस्ट कहाँ करवा सकते हैं। इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, EEG टेस्ट से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि EEG टेस्ट क्या होता है। दरअसल दोस्तों, EEG की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दोस्तों, इस टेस्ट के तहत ब्रेन एक्टिविटीज की एक रिकॉर्डिंग होती है। दोस्तों, EEG एक ऐसा टेस्ट है जो ब्रेन की तरंगों के पैटर्न पर नजर रखता है और उनको रिकॉर्ड करता है। इस टेस्ट में पतले वायर्स से जुड़ी मेटल की कई छोटी छोटी डिस्क्स को सिर पर लगाया जाता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सिग्नल के रूप में कंप्यूटर पर भेजती हैं। मेटल की इन छोटी डिस्क को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दोस्तों, ब्रेन में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज पहचानने योग्य पैटर्न बनाती हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एनालाइज करके उनको सिग्नल के रूप में कंप्यूटर तक भेजते हैं और कंप्यूटर द्वारा इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। EEG के द्वारा की गई रिकॉर्डिंग में ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की लाइनें वैलीज और पीक्स जैसी दिखाई देती हैं। इन लाइनों की मदद से डॉक्टर जल्द ही पता लगा लेते हैं कि ब्रेन पैटर्न नॉर्मल है या एबनॉर्मल। दोस्तों, पैटर्न में किसी भी प्रकार की इर्रेगुलरिटी, सीजर्स और ब्रेन से रिलेटेड दूसरे तरह के कई डिसऑर्डर्स का संकेत दे सकती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि EEG टेस्ट किस लिए किया जाता है। दरअसल दोस्तों, EEG टेस्ट का इस्तेमाल कुछ तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स का असेसमेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी के दौरान दौरा पड़ने की एक्टिविटी से EEG की लाइनों में तेजी से उतार चढ़ाव होने लगते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के ब्रेन में घाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेन में ट्यूमर या स्ट्रोक जैसी समस्या भी हो सकती है, उन लोगों की EEG वेव कम होती हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में EEG की लाइनों के उतार चढ़ाव में कमी ब्रेन के घाव, उसके साइज और सीवियरिटी पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, इस टेस्ट का इस्तेमाल दूसरे तरह के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है जो ब्रेन एक्टिविटीज पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, कुछ तरह के साइकोसिस और नार्कोलेप्सी जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स। दोस्तों, EEG का इस्तेमाल ब्रेन की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन स्ट्रोक, ड्रग इंटॉक्सिकेशन और कोमा आदि में पड़े पेशेंट के ब्रेन में इंजरी आदि का असेसमेंट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, EEG का इस्तेमाल किसी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्रेन में खून के बहाव पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लगातार कोमा में पड़े किसी पेशेंट के ब्रेन की डेथ की पुष्टि करने के लिए भी EEG टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों,
किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को मेडिकली अनकॉन्शियस करने के लिए एनेस्थीसिया के लेवल का सही सिलेक्शन करने में भी एक कंटिन्यूअस ईईजी मदद करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईईजी टेस्ट से पहले किन किन गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए अगर आप पहले से किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स, हर्बल प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं तो टेस्ट करवाने से पहले ही डॉक्टर को इनके बारे में ज़रूर बता दें। टेस्ट होने से एक रात पहले ही अपने सर को अच्छे से धो लें, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी तरह के कंडीशनर या स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने बालों में ना करें, क्योंकि बालों के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोड्स को सिर पर चिपके रहने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, यही इलेक्ट्रोड्स ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस दिन टेस्ट किया जाना है उस दिन कैफीन के प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय या कॉफ़ी आदि का सेवन ना करें, क्योंकि कैफीन के प्रोडक्ट्स टेस्ट के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग या दूसरे तरह का नशा करते हैं तो टेस्ट से 1-2 दिन पहले ही उसे बंद कर दें। लेकिन दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस दिए जाने तक अपनी सामान्य दवाई लेते रहें। इसके अलावा अगर आप अपने ईईजी टेस्ट के दौरान सोना चाहते हैं तो पहले ही इस बारे में डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको उस रात कम सोने या पूरी रात जागने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ईईजी टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। दोस्तों, ईईजी प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती या बहुत ही कम परेशानी महसूस हो पाती है, और सिर पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स भी किसी तरह की सेंसेशन ट्रांसमिट नहीं करते। ये सिर्फ ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान एक टेक्नीशियन आपके सिर का माप लेता है और फिर एक स्पेशल पेंसिल से आपके सिर पर कुछ निशान बनाता है जहां पर इलेक्ट्रोड्स को चिपकाया जाता है, और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इन निशानों की जगह को एक क्रीम के द्वारा साफ किया जाता है। इसके बाद एक स्टिकी सब्सटेंस का इस्तेमाल करके टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रोड्स को सिर पर लगाते हैं। कई बार आपको इसकी जगह पर एक इलास्टिक की टोपी भी पहनाई जा सकती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स फिट किए होते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड्स वायर्स के द्वारा एक डिवाइस से जुड़े होते हैं। ये डिवाइस ब्रेन वेव्स को एम्पलीफाई करती है और उनको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोड्स चिपकने के बाद ईईजी टेस्ट का प्रोसीजर पूरा होने में लगभग 60 मिनट का समय लगता है। अगर आप टेस्ट के दौरान सोना चाहते हैं तो ऐसे में टेस्ट का प्रोसीजर पूरा होने में 3 घंटों से भी ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, कई बार टेक्नीशियन आपको अपनी आंखें खोलने और बंद करने, कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करने, किसी पैराग्राफ को पढ़ने, किसी तस्वीर को देखने, कुछ मिनटों के लिए गहराई से सांस लेने के लिए या फ्लैशलाइट को देखने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ईईजी टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। तो दोस्तों, ईईजी का प्रोसीजर पूरा होने के बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रोड्स को उतार देते हैं और जिसके साथ उनको चिपकाया गया था उस सब्सटेंस को धो देते हैं। अगर पेशेंट को उस समय सक्रिय रूप से दौरे पड़ रहे हों या डॉक्टर मना करें तो खुद गाड़ी चलाकर घर नहीं जाना चाहिए। अगर ईईजी रात को किया गया है तो घर जाने के लिए किसी की मदद लेना बेहतर है। दोस्तों, अगर ईईजी के प्रोसीजर के दौरान किसी प्रकार की सीडेटिव मेडिसिन नहीं दी गई है तो इस प्रोसीजर के बाद किसी प्रकार का साइड इफेक्ट महसूस नहीं होता और आप अपनी रोजाना की एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसीजर के दौरान किसी प्रकार की सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है तो इस मेडिसिन का असर उतरने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, ईईजी के लिए आपने जिन मेडिसिन का सेवन बंद किया था आप टेस्ट के बाद उनको फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन की रिकॉर्डिंग के पैटर्न की जांच करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईईजी रिकॉर्डिंग मशीन के द्वारा प्रदर्शित ब्रेन वेव्स कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, ये वेव्स मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली, अल्फा वेव्स। दोस्तों, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 साइकिल पर सेकंड होती है।
ये तब प्रदर्शित होती हैं जब टेस्ट के समय पेशेंट की आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो चिंतित अवस्था में होता है। जैसे ही पेशेंट अपनी आंखें खोलता है या ध्यान की अवस्था में आता है तो अल्फा तरंगे नहीं रहती। दूसरी हैं बीटा वेव्स। दोस्तों, इनकी फ्रीक्वेंसी 13 से 30 साइकिल्स पर सेकंड होती है। ये तब प्रदर्शित होती हैं जब पेशेंट ने मेडिसिन का सेवन किया होता है। तीसरी हैं डेल्टा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 3 साइकिल पर सेकंड से भी कम होती है। ये तब प्रदर्शित होती हैं जब पेशेंट टेस्ट प्रोसीजर में सोने की अवस्था में होता है। ज़्यादातर बच्चों के टेस्ट के दौरान ये वेव्स होती हैं। चौथी और आखिरी है थीटा वेव्स। दोस्तों, इनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 7 साइकिल पर सेकंड होती है और ये भी बच्चों के टेस्ट के दौरान ही प्रदर्शित होती हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि EEG टेस्ट के रिजल्ट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, EEG टेस्ट को टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर EEG के स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिकॉर्डिंग को इंटरप्रेट करते हैं। रिकॉर्डिंग के रिजल्ट को उस डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है जिसने EEG करवाने की सलाह दी थी। दोस्तों, EEG ब्रेन की कई जगहों से ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। इंटरप्रेट करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के हर एरिया के लिए मॉनिटर पर अलग स्क्रीन बनाते हैं। दोस्तों, जब न्यूरोलॉजिस्ट परीक्षण करते हैं तो वो कुछ पैटर्न्स को देखते हैं जो ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ प्रकार के सीजर्स की स्थिति में ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ स्पेसिफिक टाइप का होता है, जिसकी पहचान करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट प्रशिक्षित होते हैं। इसी तरह दोस्तों, नॉर्मल ब्रेन में भी एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रेन वेव्स होती हैं जिनकी पहचान करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट को रिकॉर्ड की हुई सभी ट्रेसिंग को देखना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि क्या सामान्य स्थिति में है और क्या सामान्य स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही ये भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि असामान्य ट्रेसिंग क्या दर्शा रही है। दोस्तों, EEG का रिजल्ट एबनॉर्मल आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी या अन्य सीजर संबंधित डिसऑर्डर, ब्रेन में एबनॉर्मल ब्लड फ्लो या हेमरेज, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंसेफेलाइटिस, ट्यूमर, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेड टिश्यूज, ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन, सिर में चोट लगना इत्यादि। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि EEG टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जिन परिस्थितियों में डॉक्टर आपको EEG टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं वो इस तरह हैं कि अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको एपिलेप्सी की समस्या है या फिर आपको एपिलेप्सी की समस्या है और डॉक्टर उसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर डॉक्टर निश्चित नहीं है कि ये सीजर एपिलेप्सी के ही पड़ रहे हैं या किसी और डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्टर एपिलेप्सी के लिए बेहतर मेडिसिन का पता करना चाहते हैं। दोस्तों, EEG प्रोसीजर की मदद से ब्रेन एक्टिविटीज़ में बदलाव को निर्धारित किया जाता है, जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स का परीक्षण करने में काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, EEG टेस्ट में ब्रेन की बुद्धिमत्ता को नहीं मापा जा सकता और ना ही मानसिक रोग का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, EEG कई तरह के डिसऑर्डर्स का टेस्ट करने और उनका ट्रीटमेंट करने में काफ़ी मददगार हो सकता है, जैसे कि एपिलेप्सी और दूसरे सीजर संबंधित डिसऑर्डर्स, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इंजरी, एंसेफेलाइटिस, स्ट्रोक, स्लीप डिसऑर्डर्स और डिमेंशिया इत्यादि। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि EEG टेस्ट के जोखिम क्या क्या हैं। दरअसल दोस्तों, EEG टेस्ट प्रक्रिया का उपयोग कई सालों से किया जा रहा है और इसको एक सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। इस टेस्ट के कारण कोई तकलीफ नहीं होती। ये इलेक्ट्रोड सिर्फ एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और किसी प्रकार की सेंसेशन उत्पन्न नहीं करते। इसके अलावा इसमें बिजली का झटका लगने से जुड़े किसी प्रकार के जोखिम नहीं होते। दोस्तों, कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में EEG के कारण किसी व्यक्ति को दौरे आदि पड़ सकते हैं, जिसे दौरे संबंधी कोई डिसऑर्डर हो। कुछ मामलों में फ्लैशलाइट देखना या गहराई से सांस लेना आदि से दौरे संबंधी समस्या हो सकती है। अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान ही दौरा पड़ता है तो डॉक्टर तुरंत आपका उपचार कर देते हैं।
और दूसरे तरह के जोखिम आपकी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के आधार पर हो सकते हैं। अगर आप टेस्ट से संबंधी किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में पहले ही बात कर लें। दोस्तों, सामान्य रूप से EEG एक सुरक्षित और पेनलेस टेस्ट है जो ब्रेन वेव्स के पैटर्न को रिकॉर्ड करके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं EEG टेस्ट के कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोगों को EEG टेस्ट की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो टेस्ट की फीस के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में EEG टेस्ट की कॉस्ट 1200 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक है। दोस्तों, ये कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आपने टेस्ट के लिए कौन सी लैब का चयन किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि EEG टेस्ट के सेंटर आपको कहां कहां मिल सकते हैं। तो दोस्तों, EEG एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स आपको भारत में किसी भी शहर में मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, बरेली, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, सीतापुर, गोरखपुर, बिजनौर, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िलों में भी EEG टेस्ट के सेंटर्स मिल सकते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुड़की में आपको EEG टेस्ट के सेंटर्स मिल सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी आपको ऐसी बहुत सी डायग्नोस्टिक लैब्स मिल जाएंगी जहां पर EEG टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, सिग्मा MRI एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, SRL डायग्नोस्टिक और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहां पर EEG टेस्ट किया जाता है और इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स की ब्रांचेस आपको पूरे भारत में लगभग हर शहर में मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको EEG टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर बैठे ही बहुत आसानी से EEG टेस्ट के सेंटर्स ढूंढ सकते हैं और टेस्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार EEG टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको EEG टेस्ट से जुड़ी हर एक जानकारी दी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।